रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 327। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचा दिया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किया रहूंगा। और न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथे मेरे सन्मुख से दूर कर दे, तब मैंने उनके बीच सदा वास किया रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे, और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और उसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौबे की। और वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो, और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, और निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसकी पूर्वी ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उनके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब
पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना, और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना। और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसी ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर लोन लगाकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे। इसी भांति उसका संस्कार हो, और जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद ये याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाएंगे। तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के ऊपरी फाटक के पास लौटा ले गया, जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे भी होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लोहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करे। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग, जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएल लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए, और न मेरे लिए याजक का काम करे, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही होंगे। फिर
लेवीय याजक जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लोहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। और न तो वे सिर मुंडवाए और बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए। और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाखमधु न पिए। वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी व ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाए और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताए। और जब कोई मुकद्दमा हो, तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। और जब वे अशुद्ध हो जाए, तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करे, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उनका एक ही निज भाग हो, अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूं। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे, और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गूंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे व फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए। उनके पास आकर, जिन्हें लोगों ने फालतू समझा, लेकिन परमेश्वर की निगाह में चुने हुए और कीमती जीवित पत्थर हैं। तुम भी खुद जीवित पत्थरों की तरह आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का पवित्र झुंड बनकर ऐसी आत्मिक भेंटें लाओ जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को कबूल हो सके। इसलिए बाइबल में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में नींव का चुना हुआ और कीमती पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वह किसी तरह से शर्मिंदा नहीं होगा। इसलिए तुम विश्वास करने वालों के लिए वह कीमती है। लेकिन जो लोग आज्ञा नहीं मानते, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार साबित किया, वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। ऐसे लोग सच्चाई को कबूल न करने की वजह से केवल ठोकर खाते ही नहीं, लेकिन ठोकर खाने के लिए ठहराए भी गए थे। लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, शाही पुरोहित, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के लोग हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधेरे में से अपनी अनोखी रोशनी में न्योता दिया है, उनकी अच्छाइयां दिखलाओ। पहले तुम उनके लोग नहीं थे,
लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और मुसाफिर समझकर उन दुनियावी अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। दूसरे लोगों के बीच तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो, इसलिए कि जिन बातों में वे तुम्हें बुरा समझकर बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों की वजह से कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की बड़ाई करें। यीशु की खातिर नागरिकों के लिए बनाए गए हर इंतजाम के अधीन रहो। राजा के अधीन इसलिए कि वह सबके ऊपर शासन करता है। अधिकारियों के अधीन इसलिए क्योंकि वे गलत करने वालों को सजा देने और सही करने वालों को सम्मानित करने के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से बेअक्ल लोगों की अज्ञानता की हरकतों को बंद कर दो। अपने आप को आजाद जानो, लेकिन अपनी इस आजादी को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, और अपने आप को परमेश्वर के सेवक समझकर रहो। सबकी इज्जत करो, भाई बहनों से प्यार रखो, परमेश्वर से डरो और राजा को सम्मान दो। हे सेवकों, पूरे आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना सिर्फ भले और नम्र लोगों के, लेकिन निर्दयी लोगों के भी। अगर कोई परमेश्वर का ध्यान रखते हुए बेइंसाफी की वजह से दुख उठाता है, तो यह बड़ी प्रशंसा की बात है। क्योंकि अगर तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो इससे परमेश्वर को खुशी होती है। तुम ऐसे जीवन के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे सामने एक नमूना छोड़ गए हैं कि तुम उनकी तरह बनो। यीशु ने ना कोई गुनाह किया और ना ही उनके मुंह से छल की कोई बात निकली। उन्होंने गाली सुनकर गाली नहीं दी और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी। उन्होंने बिना तरफदारी के इंसाफ करने वाले परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सुपुर्द कर दिया। वह खुद ही हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम उन गुनाहों से किनारा करके अच्छे कामों के लिए जिएं। उनके घायल किए जाने की वजह से परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सुधर चुका है। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, लेकिन अब अपने प्राणों के चरवाहे और देखरेख करने वाले के पास वापस आ चुके हो। अध्याय 132 प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु, दाऊद के हित में उसकी समस्त कठिनाइयों को स्मरण कर। प्रभु, उसने तेरी शपथ खाई है। उसने याकूब के सर्वशक्तिमान प्रभु की यह मन्नत मानी है, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा और न बिछे हुए बिस्तर पर लेटूंगा। मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा और न अपनी पलकों को झपकियां लेने दूंगा, जब तक मैं प्रभु के लिए एक स्थान, याकूब के सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए एक निवास स्थान प्राप्त न कर लूं। देखो, हमने मंजूषा के विषय में एप्राताह जिले में सुना और हमने उसको यार के जनपद में पाया। आओ हम प्रभु के निवास स्थान में प्रवेश करें। आओ हम उसकी चरणों की चौकी के सम्मुख वंदना करें। तू और तेरी सामर्थ्य की मंजूषा अपने विश्राम स्थान को जाएं। तेरे पुरोहित धार्मिकता से विभूषित हों, तेरे भक्त जय जयकार करें। अपने सेवक दाऊद के लिए हमारी प्रार्थना सुन। तू अपने अभिषिक्त राजा को अस्वीकार मत करना। प्रभु ने दाऊद से सत्य शपथ खाई है, वह उससे विमुख न होगा। तेरे निज पुत्रों में से एक पुत्र को मैं तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। यदि तेरे पुत्र मेरी वाचा और साक्षी का पालन करेंगे, जो मैं उन्हें सिखाऊंगा, तो उनके पुत्र भी युग युगांत तेरे सिंहासन पर बैठेंगे। प्रभु ने सियोन को चुना है, उसको अपना निवास स्थान बनाने की इच्छा की है। यह युग युगांत मेरा विश्राम स्थल होगा। यहां मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसकी इच्छा की है। मैं इस नगर की भोजन व्यवस्था को आशीष दूंगा। मैं इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। मैं इसके पुरोहितों को उद्धार से विभूषित करूंगा।
इसके भक्त ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। यहां मैं दाऊद के लिए वंश वृक्ष उत्पन्न करूंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए वंश दीपक तैयार किया है। मैं दाऊद के शत्रुओं को लज्जित करूंगा, पर दाऊद का मुकुट उस पर सदा सुशोभित होगा।